नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। अभिनंदन है आप सभी का। और सबसे पहले दो तीन चर्चाएं मैं करूंगा। ये जो आप पीछे थंबनेल देख रहे हैं इसकी बाद में चर्चा करूंगा, उससे पहले एक दो चर्चा। सबसे पहले रीट की जो हिंदी की आंसर की के लिए मुझे सेकंड के लिए बोला गया था, तो की बनाई भी थी, सब कुछ था, लेकिन जिस प्रकार से माहौल चल रहा था लगभग सब कीज आ चुकी थी। और दो तीन क्वेश्चन में डाउट चल ही रहा था सोशल मीडिया पे। जिस प्रकार देख रहे थे कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। मैंने उसमें बताया था, एक प्रश्न था जिसमें मैंने कहा जिसमें भाववाचक संज्ञा ही होगी तो उसमें विशेषण माना गया था। तो इस आर्ग्यूमेंट के लिए समय नहीं था, तो इसलिए मैं, और ऑफिशियल की आने वाली है, तो फिर बाद में अब मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता कि मैं केवल व्यूज के लिए जो है वो आंसर की जारी करूं। बिल्कुल करंट मुद्दा होता है तो अच्छे व्यूज भी आते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अपना ऐसा कुछ उसूल नहीं होता, नंबर एक। दूसरी तो ऑफिशियल की आने वाली है, उस पर अपन चर्चा करेंगे कि अगर बाई चांस उन्होंने कोई आंसर गलत माना तो प्रमाण सहित मैं आप लोगों को सही आंसर बताऊंगा, और रिट लगाने के लिए भी आपको बताऊंगा। वो क्यों जरूरी है सर, रिट की जरूरी नहीं, पात्रता है, देखो जरूरी होती है। नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा उस पर भी काफी चर्चा चल रही है, देखते हैं। हालांकि पात्रता परीक्षा में कोई ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि सर जो है क्या कहते हैं उसे, कि सर पेपर टफ था, एक पेपर टफ था वगैरह। तो ये मान सकता हूं कि पेपर टफ थे, इस बार स्तरीय पेपर थे, मुझे अच्छा लगा। तीसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड या कॉम्बो कोर्स ले रखा है, उनको क्लासेस नहीं मिल रही थी। तो उसके पीछे बीच में कई प्रकार की परिस्थितियां आई, लेकिन परिस्थितियों का हवाला ना दूंगा क्योंकि ये एक तरह का एक्सक्यूज होगा। और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम चूंकि नजदीक है, 2 महीने बचे हैं। सर रिवीजन कब होगा, सर आप कभी कोर्स कराओगे? देखिए, फिर 60% कोर्स हो चुका है। जो अब जनसंचार माध्यम वगैरह हैं उसको भी टाइप करवा लिया है। तो ये था कि टाइप करवाने के बाद क्लासेस दूं, तो ऐसा नहीं कर रहा हूं। अब मैं आपको कल परसों से ही जो है जनसंचार माध्यमों की और साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, इनकी क्लासेस मैं आपको देना प्रारंभ कर दूंगा। सेकंड ग्रेड की जो क्लासेस हैं वो भी कंटिन्यू, व्याकरण की लगभग हो चुकी है, कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और भी है कि फर्स्ट ग्रेड पर अब जो मैं क्लासेस लेकर आऊंगा, तो स्कूल लेक्चर जो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जो ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए, तो उनको पहले धैर्य से सुनते रहें। तो उनको एक बार जब क्लासेस देनी स्टार्ट कर दी तो अब वो विधिवत कंटिन्यू चलेगी। और उसके बाद साहित्य की कुछ, मान लो रिवीजन जो कहते हैं, सर हम रिवीजन कब करेंगे? आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद आपको रिवीजन करवा दूंगा। कब करवा दोगे सर? एग्जाम के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, इतना धैर्य ना खोएं। फर्स्ट पेपर भी पढ़ा है, आप फर्स्ट पेपर की तैयारी रखें। हिंदी में आप जितना मैटर आपको मिल चुका है वो लें। अब आपको सर आपने साहित्य के नोट्स हटाए क्यों? तो साहित्य के नोट्स इसलिए हटा लिए थे क्योंकि साहित्य के नोट्स में कुछ अपडेट करना था, चूंकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ, उससे मुझे ऐसा लगा कुछ और ऐड करना चाहिए, इसलिए मैंने हटा लिए। वो भी अब आपको जैसे जैसे मैं क्लास दूंगा एक एक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में एडिट करके मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई मैसेज करने की आवश्यकता नहीं। जितने आप चिंतित हैं उतना ही मैं जिम्मेदार भी हूं और चिंतित भी हूं आप लोगों के लिए। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तीसरी बात, अब सर आप YouTube पे भी पढ़ाओगे? कि बिल्कुल, YouTube पर भी एक सीरीज लेकर, टेस्ट मतलब फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की स्पेशल सीरीज लेकर और सेकंड ग्रेड की स्पेशल सीरीज लेकर भी मैं बहुत जल्द मैदान में आऊंगा। लेकिन चूंकि मुझे थोड़ा सा समय लगता है, वो समय मानता हूं कि आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक है, लेकिन रीट में जैसे मैंने लास्ट 5-7 क्लासेस दी उसका फायदा आपको देखने को मिला। आप निश्चिंत रहिए, मैं सिलेक्टेड देता हूं, कम देता हूं, लेकिन सार गर्भित देता हूं और सेलेक्टिव देता हूं, बस आप इस चीज को निश्चिंत माने। अब मैं दोस्तों इस चीज पर आना चाहता हूं, जो सेकंड ग्रेड सुपर 50 स्पेशल बैच, जो इस पर चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले एक दो तीन क्वेश्चन आए कि सर ये जो बैच है, ये आपने जो नाम रखा है सुपर 50, ये क्यों रखा है? तो इसके पीछे सीधी सी गणित ये है कि एक ही बैच बनाना है, एक ही बैच बनेगा, और उस बैच में 51 स्टूडेंट होंगे। और हम अगस्त में, जैसे ये स्टार्टिंग में बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अगस्त से लेकर हम टिल एग्जाम, टिल एग्जाम का मतलब जैसे एग्जाम एक्सेप्टेड अभी संभावित तिथि दिसंबर है, सपोज दैट वो जनवरी या फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक कभी भी जाता है, मई तक कभी भी जाता है, तो हम तब तक इन 51 स्टूडेंट को अपने से जोड़े रखेंगे और उनको लगातार क्लासेस देंगे। ना तो जीके का टीचर कोर्स करवा के छोड़ के जाएगा, ना हिंदी का टीचर यानी मैं छोड़ के जाऊंगा, बल्कि इनको एग्जाम तक लगातार हम, चाहे एक बार रिवीजन हो, 2 बार रिवीजन हो, हम रिवीजन करवाएंगे। आगे एग्जाम जाता है तब की बात कर रहा हूं, नहीं जाता है
तब भी हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी क्लासेस, इसीलिए हमने हिंदी के 3 घंटे और 2 घंटे जीके, या कभी 3 घंटे जीके 2 घंटे हिंदी, यानी 5 से 7 घंटे की क्लासेस रखने का फैसला किया है। उसमें 2 टीचर जो हैं वो परमानेंट चलेंगे, जैसे ए चारण सर हैं, वो जीके को लेकर परमानेंट चलेंगे और मैं खुद हिंदी को लेकर परमानेंट चलूंगा। चूंकि मेरा क्षेत्र है शिक्षण विधियां और व्याकरण के, अगर 90 क्वेश्चन आते हैं तो मेरे स्टूडेंट का सबसे ज्यादा सिलेक्शन होगा। ये मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है और अपने मैटर पे विश्वास है। तो ये चीज को लेकर हम 2 टीचर तो नॉन स्टॉप उनके साथ जुड़े हुए रहेंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मैं एमए हिस्ट्री और हिंदी दोनों में हूँ, हिस्ट्री में मेरी अच्छी रुचि रही है, लेकिन चूंकि मैंने अपनी हिंदी में पहचान बनाने का प्रयास किया है, कुछ हद तक बनी है, कुछ हद तक बाकी है। तो एनसीईआरटी में जो 9 से 12 यानी 6 टू 12th क्या 10th तक ही, वैसे तो जो राजस्थान जीके, बल्कि 12th तक की किताबों को लूंगा, क्योंकि उसमें कुछ स्वाधीनता संग्राम वगैरह उन चीजों के बारे में, जैसे मान लो गांधी जी संविधान के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन, उनका भी वर्णन है। तो 6ठी से 12वीं की जो राजस्थान जीके की और किताबें हैं, उनको मैं स्वयं 1 घंटा एक्स्ट्रा देकर उन्हें मैं किताबें वो पढ़ाऊंगा। जैसे हम 11th 12th में अपना कोर्स करवाते हैं, जैसे आज फर्स्ट लेसन लिया, उसको एक एक पॉइंट बताया और उसकी व्याख्या की और उसको कैसे याद किया जाता है, तो क्लास में ही उन 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी किताबों को याद करवाने का भी जो बीड़ा है वो मैं उठा रहा हूं। खुद मैं राजस्थान जीके में ये एक मतलब एक नया नवाचार करके उतरूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है ये जो 50 हैं, इन 50 को निश्चित रूप से 400+ की तैयारी करवाएं। यही हमारे जो दूसरे साथी हैं, उन दोनों, हम दो तो मेन हैं। और भाई ये बात है कि हिंदी के अंदर मैं, आप जानते हैं कि कैसा पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, कुछ कमी रही हो तो उसको भी जबरदस्त तरीके से सुधार, और मेरी कमियां मुझे पता है, वहां पर भी मैं बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। अब सर 400+ जो आप कह रहे हो, आप कैसे सर हमें कैसे मेहनत कराओगे, कैसे करवा दोगे? देखिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि हमारी जो जीके की टीम होगी, 3 टीचर, उनको एक ही बात बोली हुई कि 70+ की तैयारी करवानी है। साथ में मैं राजस्थान जीके को लेकर भी उतरूंगा। तो आप समझ जानते हैं कि एनसीईआरटी जब मैं करवाऊंगा तो वहां से 40 क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, ये मान लो। रेशियो जो रहेगा वो 40 क्वेश्चन के आसपास का रहेगा। अब रही बात बाकी क्वेश्चन, तो हमारे जीके के जो 3 टीचर्स होंगे, वो तीनों टीचर्स को यही बोल रखा है कि आपको पढ़ाए हुए में से पेपर बाहर नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 बात सुनते रहिए ध्यान से, क्यों स्पेशल है इस बैच को, स्पेशल बैच, विशेष बैच क्यों कहा गया? नंबर 1, हिंदी के अंदर व्याकरण के मेरे नोट्स जो हैं वो एक तरह के बुक ही है, मान लीजिए। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कदर बेहतरीन नोट्स, जो पहले 150 के थे, उन्हें और अपडेट करके व्याकरण के 200 पेज के जो नोट्स हैं, उससे बाहर मैं आपको कुछ नहीं पढ़ने दूंगा। यानी पूरा मार्गदर्शन मेरा ही रहेगा। नंबर 1 बात, तो हिंदी में मेरा टारगेट जो है वो आपको 130+। देखिए, पिछली बार जब 419 नंबर का रिकॉर्ड मैंने कायम किया है भारती पूनिया के माध्यम से, ऑल राजस्थान 6th रैंक, तो इस बार भी मैं, पिछली बार पहली बार था लेकिन एक स्टूडेंट को निकाल दिया, तो इस बार इतनी तो हिम्मत रखता हूं कि 400+, कम से कम 30 स्टूडेंट के आसपास निकालने का मेरा पूरा प्रयास है। उसमें हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स दोनों शामिल रहेंगे। नंबर 1 बात, तो 400+ अगर आपके निकलते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। सर कुछ हो सकता है कमेंट कर भी दे, सर आपको ज्यादा बातें आती है, 400+ सोरे थोड़ी है, तो दे भाई, ये बात उनको कही जा सकती है जिनके मान लो जिन्होंने कभी करके नहीं दिखाया हो। मैंने मेरे टाइम भी और जो एक 2018, 16 और 18 दोनों भर्तियों में करके दिखाया है। मेरे लिए नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे और अपने पढ़ाई पे विश्वास है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, इस इस बैच में निश्चित रूप से एक 51 बैच पर पर्टिकुलर 1 बाय 1 स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाएगा। किस बंदे को किस टॉपिक में दिक्कत है उसको भी, जैसे ही मान लो सितंबर के बाद अक्टूबर में जैसे स्कूल्स जो हैं 10 से 4 हो जाएंगे, तो सुबह हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे और शाम को जो है अपने विधिवत क्लासेस चलेगी। तो और उसके आसपास ही हमने पूरी व्यवस्था की है। या मान लो सुबह जो है वो जीके की लगा दी, शाम को हिंदी के लगा दी, और संडे टू संडे या जब भी छुट्टी हो उस दिन स्पेशल 4 घंटे की क्लासेज जो है वो जो जितना हो रखा है उसकी रिवीजन क्लासेस। मतलब हर तरीके से हम लोगों इतने पागल हो चुके हैं इस सिलेक्शन के लिए, आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, कि जिस
कंडीशन पे उतरना पड़े कि कितनी मेहनत, 2 घंटे नहीं तो 4, 4 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 8 घंटे भी क्लासेस लगानी पड़े, लेकिन आपको ऐसा मैटर करवाने वाले हैं जिससे आपको वास्तव में लगे कि सर मजा आ गया आपको ज्वाइन करके। और हम आपका खुद का आत्मविश्वास कैसे सॉलिड हो, ये बहुत। मेरे अभी रीट में मैं मान लू 1000+ स्टूडेंट्स जो हैं, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके 25 से कम रीट में बने। और लास्ट 5-7 क्लासों का जितना फायदा हुआ, जितने कमेंट्स मेरे पास आए, मैंने सोशल मीडिया पे ज्यादा शेयर भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास समय नहीं है अभी एक्चुअली, तो मैं शेयरिंग वगैरह नहीं कर रहा, पब्लिसिटी नहीं कर पा रहा हूं। और दुनिया क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, मेरे पास दिखावा करने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन इतने कमेंट्स हैं, इतने स्क्रीनशॉट पड़े हैं, अगर मैं चाहूं तो डेली 50 से 60 स्क्रीनशॉट लगा सकता हूं। हम केवल गैदरिंग देखते हैं, गैदरिंग मत देखिए, सेलेक्टिव देखिए। मेरे पास स्टूडेंट जो हैं वो सेलेक्टिव स्टूडेंट हैं, नंबर एक बात। तो अब इस बैच में क्या क्या होगा, क्या क्या हमने सोच रखा है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बैच को स्पेशल बैच कहा गया है ना, सेकंड ग्रेड विशेष बैच। ये वास्तव में विशेष है। कैसे? हमारा टारगेट है प्रतिदिन 5 से 7 घंटे क्लासेस का। अब सोचिए, लगातार आपको 5 से 7 घंटे पढ़ाया जा रहा है, 2.5 घंटे जीके, 2.5 घंटे हिंदी। मजाल है कोई, कुछ ऐसे टॉपिक में कोई ऐसी चीज रह जाए जो नहीं है। यूट्यूब पे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सी 1 घंटे में काफी कुछ कवर करना होता है, क्योंकि हम एक टॉपिक पे अगर मान लो ज्यादा समय दे तो आधे स्टूडेंट कहेंगे सर आप तो है ना लंबा खींच रहे हो, व्यूज बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए। तो 1000 तरह के स्टूडेंट होते हैं, 5 उंगली में सवाल नहीं। लेकिन यहां हमें कौन कहने वाला है, हम अपने हिसाब से एक एक चीज कवर करवाते चलेंगे, नंबर एक। दूसरी बात, नोट्स हमारे होंगे, बुक्स हम खुद बताएंगे कि ये बुक्स आपको लानी है, ये नहीं लानी है, ठीक है। और टेस्ट जो होंगे हर दूसरे दिन या हर पर डे, एक समय बाद आएगा पर डे, लेकिन हर दूसरे दिन जो टॉपिक करवाया उसके 100 क्वेश्चन आपके सामने तैयार हैं, ताकि आपका एनालिसिस चलता रहे, मूल्यांकन चलता रहे। प्रैक्टिस में बहुत जरूरी होती है, उससे हमारी माइनस मार्किंग कम होती है। कई बार तैयारी, मेरे पास एक कॉल आया कि सर मेरा बहुत अच्छी तैयारी थी, मेरी जीके में, सामाजिक में, रीट में भी 45+ राइट हुए हैं, पर सर मुझे 8 से 10 क्वेश्चन सर मुझे आ रहे थे और गलत हो गए। वो क्यों गलत हुए? क्योंकि टेस्ट हमने ढंग से नहीं दिए थे, ये सबसे बड़ी कमी थी। तो अगर टेस्ट सीरीज बढ़िया दी जाए लगातार, तो निश्चित रूप से उसकी सफलता भी मिलेगी। अब रही बीकानेर के तो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए लाइब्रेरी। भाई कुछ स्टूडेंट जैसे महिलाएं जुड़ रही है, वो कह रहे हैं सर हम 5 घंटे के अलावा नहीं दे सकते, घर का काम वगैरह भी है। देखिए, जहां तक हो सकता है आपको लाइब्रेरी सुविधा पास में ही उपलब्ध करवाई जाएगी, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें। आपका लाइब्रेरी में कम से कम चार्ज के लिए भी हमने व्यवस्था की, ठीक है। इसके अलावा हम खुद देख रहे हैं कि हो सकता है हम भी मान लो एक्स्ट्रा व्यवस्था कर दें तो और ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप पढ़ो यार, 5 महीने कम से कम समर्पण भावना से हमें सौंप दो, तब तो हम आपको कह सकते हैं कि यस, आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। दूसरी बात, बीकानेर से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए भी गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल सुविधा है, बहुत नजदीक ही है। तो आप हॉस्टल में रहकर आप, बढ़िया एजुकेशन का माहौल है। यहाँ बीकानेर में क्या है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, और ये बहुत अच्छी है। ये मेरे जैसे या मुझसे विद्वान अध्यापकों का कमाल है कि आज बाहर से बीकानेर में अभ्यर्थी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस जिले के जो सम्मान्य अध्यापक हैं, उन लोगों ने बीकानेर में एक ऐसा माहौल पैदा किया है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा की तरह बाहर से आकर बीकानेर में भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो अभी तक नाम मात्र की हस्ती हूं, ठीक है, बाकी मुझसे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन जब मैं इतना मेहनत, बस मैं एक ही चीज के कारण जाना जाता हूं, और शायद मैं खुद भी मानता हूं कि मैं अंत तक लड़ने की क्षमता रखता हूं और अंत तक मेहनत करने की क्षमता रखता हूं। अपने निजी स्वार्थों को, अपने खान पान तक को छोड़कर भी मेहनत करता हूं। इसलिए स्टूडेंट्स का मुझ पर विश्वास है। नंबर एक, तो हॉस्टल सुविधा रहेगी, उसमें खाना व रहने की सुविधा भी आपके होगी, बढ़िया। तो आप हॉस्टल ज्वाइन करें, बढ़िया पढ़े, खाना वाना बनाने का टेंशन ना ले, 5 महीने समर्पण भावना से हमें देवें, सिलेक्शन जरूर सुनिश्चित होगा। एग्जाम तक अनुभवी टीम के मार्गदर्शन और निर्देशन में रहकर सभी नियमों का पालन करते हुए तैयारी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, तो सफलता सुनिश्चित मिलेगी। और दोस्तों एक बात सोच के देखिए, बार बार मरने से अच्छा है एक बार मरा जाए, है ना। आप सोच के देखिए, अगर इन भर्तियों में सिलेक्शन नहीं हुआ, एक साल, अगला साल चुनाव का है, चुनावी साल में कुछ नहीं होना, फिर अगले साल 2 साल तक कोई भर्ती, 3.5-4 साल की चली जाएगी। और 3.5-4 साल का गैप का मतलब है पिछला सारा साफ, नई कोचिंग, नए नोट्स, नई बुक्स, नया सिलेबस,
फिर से वही तैयारी, फिर से वही सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये जो चीजें रहेगी ये आपको निश्चित रूप से बहुत परेशान करेगी। इसलिए जी जान लगा दें, 3 लाख में से 1200 सीटों में अपना अपनी एक सीट पक्की करनी। और क्यों, आपको सिर्फ इतना देखना है कि मुझे जीके में 70 और हिंदी हिंदी में 130 क्रॉस करना है, यानी मुझे तो 400 प्लस निकालने। फिर सिलेक्शन नहीं होता तो फिर हम समझेंगे साला हमारे भाग्य में ही नहीं था। 400 प्लस, आप खुद समझदार हो, ये वो टारगेट है। अब ऐसे टारगेट का मतलब ये नहीं होता सर मैं 430 लेके चल रहा हूं टारगेट, मेरे 400 तो बन ही जाएंगे। अच्छा, ये खाला का घर है जो तू टारगेट लेके चलेगा, तू तो लेके चल, फिर 500 का टारगेट 599 499 बन जाएंगे, ऐसा नहीं बनेंगे। टारगेट वही लिया जाता है जिसके लिए हमें पता है कि हमारे जीके वाले टीचर 70 से पार निकालने की हिम्मत रखते हैं। कैसा भी पेपर आ जाए वो ऐसी तैयारी करवाएंगे। मुझे पता है कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो आपके 130 प्लस आने की संभावनाएं पूरी बनती है। हम मेहनत करा रहे हैं, ठीक है। सेकंड ग्रेड के साथ अब जैसे रीट जिनकी क्लियर हो गई, उनका ग्रेड थर्ड का जो एग्जाम है उसके लिए कुछ बंदे चिंतित। आप देखिए, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो साथ में आपके 90% जो है सिलेबस कवर हो रहा है। अब देखो, हमने ये बैच जो टारगेट स्टार्ट किया है वो दिसंबर में एग्जाम है, लेकिन दिसंबर में जिस दिन एग्जाम होता है सेकंड ग्रेड का, आप सब दोगे, उस एग्जाम के बाद अगर जनवरी में फाइनल ग्रेड थर्ड का एग्जाम होता है ना, फाइनल अगर जनवरी में ग्रेड थर्ड का एग्जाम होता है तो हम ग्रेड थर्ड में भी कुछ आपकी सहायता करें। मान लो सपोज दैट हमारे 50 में से 30 स्टूडेंट का पेपर बहुत अच्छा हुआ सेकंड ग्रेड का, 20 का थोड़ा किनारे पे रह गया, उस वक्त हम ये चाहेंगे कि 1 महीना और दिया जाए, 1 महीना और दिया जाए, और कैसे भी करके हमारे ये बचे हुए जो 20 स्टूडेंट हैं ये ग्रेड थर्ड में अपना अच्छा प्रदर्शन करें, नौकरी लगें। याद रखें, पैसा हमारी प्राथमिकता नहीं है, हम सिर्फ उतना ही जो एक चार्ज रखा जिससे आप लोगों का और यहाँ संसाधनों का खर्चा निकल जाए। अब आपको विश्वास आपको करना है। अब जब ये इतनी बातें करते हैं, प्रतिदिन मूल्यांकन टेस्ट वगैरह, तब एक सवाल उठता है, एक सवाल उठता है, वो सवाल ये होता है कि सर क्या ये गारंटी बैच है क्या? क्या ये गारंटी बैच है क्या? मैं एक बात बताऊं, किस चीज की गारंटी ली जाए? मैं गारंटी शब्द लाकर अपने छवि नहीं खराब करना चाहता, और मैं गारंटी शब्द लाकर मैं आपके साथ विश्वासघात भी नहीं करना चाहता। हां, मैं ये जरूर कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा, हाँ जी, तो एक चीज जो है, एक चीज मैं जो कहना चाहता हूं कि गारंटी की जो बात की जा रही है, मैं गारंटी शब्द लाकर तो विश्वासघात करना ही नहीं चाहता। अगर बात गारंटी की होगी तो गारंटी शब्द में मैं बिल्कुल इस बात की गारंटी लूंगा कि हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। इस बात की मैं बिल्कुल गारंटी लूंगा कि हमारी मेहनत आपसे दुगनी होगी, जितनी आपकी मेहनत है उससे दुगनी मेहनत हम करेंगे। मैं इस बात की गारंटी लूंगा कि हमारा कोर्स पूरा ही नहीं होगा, बल्कि हम रिवीजन पे भी ध्यान देंगे। लोग कोर्स से डरते हैं, सर क्या पता कोर्स होगा कि नहीं होगा। कोर्स ही नहीं, रिवीजन भी होगा। मैं इस बात की गारंटी लूंगा कि हमारी टेस्ट सीरीज लगातार आपको जो है मोटिवेट करती रहेगी, आपको बताएगी एक एक चीज कि बेटा तू यहां गलती कर रहा है, मैडम आप यहां गलती कर रहे हो, सर आप यहां गलती कर रहे हो। ये प्रश्न आपके गलत करने के पीछे रीजन क्या था, आपके दिमाग में क्या आया तब आपने सी ऑप्शन किया जबकि आपको बी करना चाहिए था, कहां क्या गलती रही, वो मूल्यांकन। गारंटी मैं इस बात की लूंगा कि एनसीईआरटी की जो राजस्थान जी की किताबें हैं वो आपको इतने बढ़िया तरीके से करवाएंगे क्योंकि पेपर उसी में से आता है। गारंटी इस बात की लेंगे कि हमारे पढ़ाए हुए नोट्स में से पेपर बाहर नहीं जाएगा। रीजन, क्योंकि हम इतना विस्तृत लेकर चलेंगे कि उससे बाहर क्या जाएगा। हम पूरा जो ऑथेंटिक किताबें हैं, ऑथेंटिक मैटर है, उसको लेकर चलेंगे। हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, संज्ञा को पहचानने के तरीके क्या हैं, किस, जैसे सर पर्यायवाची विलोम शब्द में ऐसे शब्द आ जाते हैं, तत्सम तद्भव में ऐसे शब्द आ जाते हैं, सर पहचान में नहीं आते, सर कितना भी रट लो। नहीं, ऐसा नहीं होता।
आप सही दिशा में रखते नहीं हो। याद रखें कि युद्ध में केवल तलवार लेकर चलने वाले विजयी नहीं होते हैं, बल्कि उचित रणनीति से जो लड़ते हैं वही विजेता कहलाते हैं। केवल तलवार लेकर अगर युद्ध भूमि में उतर जाओगे तो जीतोगे नहीं। याद ये मान के चलें, आपको उचित रणनीति से चलना होगा, तब आप जीतोगे। कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। और सबसे बड़ी बात, एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है, मुझे किसी ने पूछा था, सर आपका नाम आज तक नहीं सुना। बिल्कुल मेरे भाई, तूने मेरा नाम आज तक नहीं सुना होगा। मेरा नाम हर कोई सुने, मेरा नाम मेरी मेहनत के लिए जाना जाए। मेरा नाम तब सुना जाएगा जब कुछ मैं करके दिखाऊंगा। सर आपने मेरा नाम नहीं सुना, ये नाम के पीछे ही भागना है, तब तो फिर आप मेरे पास बिल्कुल ना आए। नाम क्या होता है नाम? सर आपका नाम, अच्छा नाम सुन लेते तो मैं बेस्ट हो जाता, और नाम नहीं सुना इसका मतलब मैं ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा सकता, ये मूल्यांकन है। सर आपका ग्रेड कौन सा है? अच्छा अगर मैं बढ़िया ग्रेड पे हूं तो अच्छा पढ़ा सकता हूं, मैं अगर मान लो ग्रेड अगर कम है तो, ये कोई मूल्यांकन के तरीके हैं? आप एक टीचर बनने जा रहे हो और इस तरह के प्रश्न पूछते हो। सर आपका नाम नहीं सुना कभी, आप हिंदी पढ़ाते हो, हमने कभी आपके बारे में नहीं सुना। बिल्कुल, तुम मेरा नाम सुनो, तुम मेरा नाम सुनो, और नाम सुनने के बाद ये सोचो कि काश मैं थोड़ा पहले इनको ज्वाइन कर लेता। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ही मैंने ये बैच लगाया है कि जी जान लगा देंगे इस बार, जी जान लगा देंगे इस बार। मजाल है कि पेपर बाहर चला जाए हमारे पढ़ाई से, मजाल है हमारी मेहनत। और जब कहते हैं कि जब पुकार नाभि से निकलती है तो ईश्वर को सुनना पड़ता है, और कहते हैं कि जब मेहनत इस हद तक की जाती है, कहते हैं मेहनत इस हद तक की जाए कि अपने आप ईश्वर को सफलता आपकी झोली में डालनी पड़ती। हम वहां तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस बात यह है कि आपको विश्वास होता नहीं। अच्छा कई स्टूडेंट्स का एक और आता है, सर आप कोर्स हो जाएगा क्या, आप कोर्स करवा दोगे क्या? तो मैं बिल्कुल मैडम कोर्स करवा देंगे। सर दिसंबर में तो एग्जाम ही है। तो दिसंबर में एग्जाम है, हम कह रहे हैं हम कोर्स करवा देंगे। अच्छा चलो हमारे पास नहीं आओगे, तब आपका कोर्स हो जाएगा क्या? अरे कुछ न करने से तो कुछ करना अच्छा है ना। हमें पता है कि हम 5-5 6-6 घंटे लगाकर कोर्स कैसे करवाया जाता है, बढ़िया तरीके से। 6 घंटे की जरूरत नहीं, 7 घंटे लगा देंगे, क्या दिक्कत है? साहब कोर्स भी होगा। अब तक 2 बैच लगाए, उन स्टूडेंट से पूछिए कोर्स। हाँ ऑनलाइन वाले जैसे बोलेंगे सर आपने हमारा कोर्स हमने अक्टूबर में लिया था फर्स्ट ग्रेड का वगैरह, आपको पता है बीच में कभी सेकंड ग्रेड, कभी रीट, कभी कोर्स चेंज, हमने किताबों पे पूरी मेहनत की और किताबों को हटा दिया गया। उसका परिणाम, उसका भुगतान आपको ही नहीं करना पड़ा, हमें भी करना पड़ा है। तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन कोर्स भी पूरा होगा। और दूसरी हमारे जो ऑनलाइन अभ्यर्थी हैं उनको ये कोर्स उसी चार्ज में मिलेगा जो उन्होंने पहले परचेज कर रखा है। ऐसा नहीं कि उनको भी कहेंगे नहीं भाई ये लेना तो आप 1000 रुपए एक्स्ट्रा दो, नहीं बिल्कुल नहीं। आपने जो पहले एक बार पे कर दिया है, बस मैंने आपको पहले दिन कहा था कि आपको एक बार जो पे कर दिया, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता 1 रुपया भी आपको हिंदी के लिए नहीं खर्च करना पड़ेगा। मैंने कहा हमारी प्राथमिकता पैसा बिल्कुल नहीं है। आपके लिए एक अलग से फोल्डर बना दिया गया है सेकंड ग्रेड हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। आपने जो कोर्स परचेज कर रखा है उसमें आप जाके देखें, न्यू बैच 1 अगस्त स्टार्ट, इस तरह से लिख के एक फोल्डर बना दिया गया है। जो भी एक क्लासेस स्टार्ट होंगी वो उसी फोल्डर में आपको एक साथ मिलेगी। उसमें फिर फोल्डर बनाएंगे व्याकरण का, साहित्य का, आपको ये सब कुछ फ्री मिलेगा। जो भी टेस्ट सीरीज हिंदी की होगी आपको फ्री मिलेगी, 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, क्योंकि पैसा हमारी प्राथमिकता नहीं है। इसलिए इसे आप गारंटी बैच समझे। देखिए पीलीबंगा से, गंगानगर से, अलवर से, बांसवाड़ा से, हर जिले से लगभग कॉल आया है, सर हम आपके सानिध्य में रहकर मार्गदर्शन करना चाहते, सर हम दूर बहुत है, दूरी है, बच्चे हैं, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। या तो इन चीजों का, मैं बुरा न माने, मैं कड़वी बातें बोलता हूं, या तो इन चीजों का रोना रोते रहें, और या फिर एक बार करेंगे नहीं यार देखा जाएगा, एक बार तो मेहनत करनी ही है। अरे आज तक आपने वहां हर जगह मेहनत की है जहां पे सामने वालों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, सिर्फ कोर्स कंप्लीट पे ध्यान दिया, बड़े बड़े बैच पे ध्यान दिया। कोई है जो आगे आया है सिर्फ और सिर्फ एक चीज लेकर कि हमारा टारगेट पैसा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुपर 50। बस ये 50 जने, वो 50 जने हो कि सबका सिलेक्शन हो। तो क्यों न एक बार आप इस बात को समझें कि वास्तव में बातों में सच्चाई कितनी है, या मैं फिर तैयार करके लाया हूं कि मुझे क्या क्या बोलना है। मैं आज तक तैयार करके नहीं लाया, मेरे दिल में जो बात आती है मैं वो क्लियर बोलता हूं।
आज ही फोन आया पीलीबंगा से, राजवीर जी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनका ही मैसेज कॉल आया था। बोला सर आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, आप जो बोलते हो वो करते हो। ठीक है, आपकी एक चीज देखिए, थोड़ी देरी जरूर होती है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं देरी होती है, क्योंकि मेरे पास वास्तव में मैं हजारों बार मैं टीम बनाने का प्रयास कर चुका हूं, मेरी टीम नहीं बन रही। तो ये भी एक मेरे जीवन में बाधा है, लेकिन मैं बाधाओं से रुकने वाला नहीं हूं, मैं अंत तक लड़ूंगा। और कहते हैं कि एक अकेला आदमी तेज चलता है, अकेला आदमी तेज चलता है, और मैं तेज चल रहा हूं, बिल्कुल थोड़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन यकीन माने मैं इन बाधाओं को भी पार करके अपनी सफलता, जो मेरा टारगेट है 100+ सिलेक्शन का। टोटल वैकेंसीज में ये जो टीचर भर्ती जो चल रही है अभी काफी दिनों से, इनमें मेरा टारगेट है 100+ सिलेक्शन का, और मैं उसे पूरा करके रहूंगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियों में छोटा सा टारगेट लिया 100+ सिलेक्शन का, और मैं देकर रहूंगा, ये मान के चलें। कुछ लोग कहते हैं सर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, सर आपके कोई पैसे कमी नहीं है, सर फिर क्यों इतने माथाफोड़ी कर रहे हो, सर कुछ खाया पिया करो, है मेरी शहद देख के ऐसा बोलते भी हैं। हाँ, मैं खुद भी बोल देता हूँ। देखिए ये सब कुछ बन जाएगा, है ना, मत कर काया रो अभिमान, कायागार सी काची। ये काया किस चीज की है? मेन जुनून होता है, आदमी का लक्ष्य होता है, और मैं उस लक्ष्य पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, और इसीलिए जी जान लगा के मेहनत कर रहा हूं कि मेरा बीकानेर भी जाना जाए। वैसे भी हिंदी में हमारा बीकानेर सिलेक्शन के लिए जाना जाता है, और इस बार और भी अच्छा नाम कमाए। इस बार टॉपर्स जो हैं वो लगभग पिछले 2 बार से बीकानेर से टॉपर्स निकलता है, इस बार भी फिर से बीकानेर से टॉपर निकले, और वो आप में से ही कोई एक साथी हो। इस कदर मेहनत करनी है। शिक्षण विधियों की जो किताब है वो निकाली नहीं, थर्ड रीड से पहले। रीजन ये, मैं खुद अपना मूल्यांकन देखना चाहता था कि मैंने जो किताब टाइप की है, ऐसा नहीं एक के बाद एक किताब निकाल दूं और बाद में इतनी गलतियां नहीं, पूरी प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, कोई गलती हो वगैरह पकड़ में आ जाए, बढ़िया तरीके से निकालें। अब समय आ चुका है, सही समय पर मैं किताब निकालूंगा। इसलिए दोस्तों ये एक स्पेशल बैच है। इसको लेकर कुछ स्टूडेंट्स ये हैं कि सर हम कल सुबह आपसे मिलना चाहते हैं, कॉल पर बात करें, मैसेज बात करें, सेटिस्फाइड हो ज्वाइन करें। ये एक वीक जो है, कल संडे है, अगले संडे से पहले जो भी बाहर वाले साथी हैं, जो भी आपको बीकानेर में आकर जो भी हॉस्टल वगैरह तय करनी है आप कीजिए। देखिए रीट में जब पेपर खत्म हुआ तो जिनके कम परसेंटेज बने तो 117 जनों ने नाम लिखा दिया, लेकिन मैंने उन सबको कहा, आप में से वीडियो देख रहे, मैंने कहा भाई एक बार और सोचो, एक बार और सोच लो, क्योंकि मारवाड़ी में कहवे मसाणियों बैराग हुआ ना, मसाणियों बैराग हमेशा खराब करे। और मसाणियों बैराग कहीं हुआ है, मसाणियों बैराग जी को हुआ है, वो हुआ का कोई मुर्दे जलाउन जावा तो बीठे हम बड़े मसाण हम देख जलते देख के सब मोह माया यही है, एक दिन सबको यहीं आना है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, विद्वतापूर्ण बातें करेंगे, और जैसे ही हम उस शमशान से बाहर निकलते हैं हम तुरंत फोन लगाते हैं, अरे तू मेरे 5,000 रुपए कब देगा रे, मतलब वापस उस मोह माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो वो जो वैराग जो उत्पन्न हुआ था वो सिर्फ उस शमशान भूमि पर 10 मिनट के लिए उत्पन्न हुआ था। वैसे ही रीट में पेपर खराब होने के कारण 117 स्टूडेंट्स में सिर्फ वैराग उत्पन्न हुआ था, और उन्होंने फट से नाम लिखा, सर हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, सर बताओ हॉस्टल बताओ, फलाना बताओ। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, सोच ठंडे दिमाग से, जब तेरे मन में आएगा नहीं यार अपने को तो तैयारी करनी है, तब तुम सेलेक्ट होंगे। और उसके बाद अब तक जो है शायद 21 हो गए होंगे, 21 जनों ने अपना नाम फाइनल लिखाने का प्रयास किया है, और 50 तक पहुंचने के प्रयास। ये मैं क्यों वीडियो लेकर आया, इसलिए बताने के लिए, क्योंकि ये बैच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर समझें, समय की नजाकत को समझें, कंपटीशन की नजाकत को समझें, और जिस प्रकार से रीट का पेपर आया उस प्रकार से अगर जीके का पेपर आ गया तो आप समझें। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखें, बढ़िया तैयारी के लिए जुड़ें। सब टेस्ट सीरीज वगैरह ये जो लिख रखा है ये ऐसे ही नहीं लिख रखा है, इस पर पूरा खरा उतरेंगे हम लोग। और भाई इतना कह सकता हूं अंत में कि ये जो विशेष बैच है ना, ये विशेष लोगों के लिए ही है। विशेष सोच के देख लीजिए एक बार, आज फैसला लेने में हम लोग क्या दूसरों पर निर्भर करते हैं, तू चल रहा है क्या, तू ज्वाइन करे तो मैं ज्वाइन करूं, क्यों? जिस दिन उसका सिलेक्शन हो गया उस दिन वो ये कहेगा क्या कि यार तू ज्वाइन नहीं कर रहा तो मैं भी ज्वाइन नहीं करूंगा, कहेगा क्या कोई? तो तुम किस पर निर्भर कर रहे हो? नौकरी तुम्हें करनी है, तैयारी तुम्हें करनी है, सिलेक्शन तुम्हें चाहिए, परिवार के दुख दर्द से तुम वाकिफ हो, तो फिर उस पर क्यों निर्भर कर रहे हो? फैसला भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, किंतु एक बार जब दृढ़ निश्चय कर लिया
तो पीछे मत हटिए। इसलिए उम्मीद करता हूं ये स्पेशल क्यों है बैच, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। फिर भी किसी को दिक्कत हो कि सर हमें कुछ पूछना है, तो 70 23 92 97 87 ये कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप मेरे पास नहीं है लेकिन कॉलिंग नंबर मेरे पास ही है, तो आप इस पर कॉल करें और मुझसे जो भी जानकारी लेनी है वो जरूर लें। और जो बीकानेर के हैं वो कल संडे है, सुबह 8 से 10 और शाम को 5 से 7 में व्यास कॉलोनी मिलूंगा, तो आप मुझसे मिलकर भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं। उसके बाद ही इस बैच को ज्वाइन करें। पैसा हमारी प्राथमिकता नहीं है, कोई कोचिंग हमारी प्राथमिकता नहीं है। ये एक पर्सनल बैच है जो पर्सनल रूप से निर्देशन देकर, और हमारे बढ़िया साथी, हम 2 हो गए, पहले मैं अकेला था, तो साथ जो है हम दोनों ने मिलकर फैसला किया नहीं यार इस बार सिलेक्शन देना ही देना है। अब हम तो मैदान में इसलिए उतरे हैं क्योंकि हमें तो सिलेक्शन देने हैं। अब अगर आपको लेना है तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।